क्या हाल ही मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कलम बना है भुने हुए चने के द्वारा तैयार लड्डू रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, आयरन, कैल्शियम, विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। तो इस तरीके के लड्डू को आप सर्दियों के सीजन में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इस लड्डू को स्पेशली हमने बोर्ड्स परीक्षा वाले बच्चों के लिए बना के तैयार किया है, क्योंकि दिमाग से लेके शरीर तक बहुत ही ज़्यादा थक जाता है पढ़ाई करते करते। तो 1 से 2 लड्डू के डाइट पे आप शामिल कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। तो आज का लड्डू हमने भुने हुए चने के द्वारा बना के तैयार किया है। तो भुना हुआ चना आप ले सकते हैं जिसके ऊपर छिकला होता है, या फिर बिना छिकले वाले भुने चने को ले सकते हैं, या फिर भुने चने की जो दाल आती है आप उसके द्वारा भी इस लड्डू रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। जो भी चना आपके पास उपलब्ध हो उसके द्वारा आप लड्डू को बना के तैयार कर लीजिए। तो 250 ग्राम हमने भुना हुआ चना लिया था, इसके पूरे छिकले को निकाल के इस तरीके से हमने चने को तैयार कर लिया है। अब हमने साथ ही साथ 25 ग्राम मखाना लिया है। मखाना भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। 100 ग्राम भुने हुए चने के लिए हमने 200 ग्राम गेहूं का आटा लिया। आप किसी भी आटे का उपयोग कर सकते हैं। अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी। कढ़ाई गर्म हो गई तो इसके अंदर लगभग 50 ग्राम के करीब देसी घी को डाल देते हैं। घी को डालने के बाद जैसे घी गर्म हो जाता है तो इसके अंदर गोंद को डाल देते हैं। 25 ग्राम हमने मखाने का उपयोग किया तो इसके अंदर 25 ग्राम गोंद का भी हमने उपयोग किया है। अब गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखते हैं और गोंद को चलाते हुए करीब 4 से 5 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना है। जैसे जैसे गोंद भुनता जाता है साइज में काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है। जब ये अच्छी तरीके से फूला होगा तभी इसका लड्डू एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगा और बढ़िया सा लड्डू में स्वाद देगा। तो इस तरीके से देखिए गोंद भुन के तैयार हो गया, तो पूरे को निकाल के एक थाली के अंदर रख लेते। अब हमने बचे हुए घी के अंदर जो गेहूं का आटा लिया है 200 ग्राम, पूरे आटे को डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को 2 मिनट के लिए मीडियम कर लेते हैं। पहले घी के साथ गेहूं के आटे को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और जो बचा हुआ कटोरी के अंदर घी इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। पूरे लड्डू को बनाने में जितना हमने चने का उपयोग किया उतना ही इसके अंदर देसी घी को डाला है। जैसे जैसे आटा भुनता जाता है वैसे वैसे ये अपना घी छोड़ता जाता है। तो इस तरीके से देखिए इसको 6 से 7 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लिया। गैस की फ्लेम को हमने एकदम लो रखा है। अब हमने 3 से 4 टेबलस्पून खसखस लिया जिसको पॉपी सीड भी बोला जाता है। साथ ही साथ जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास उपलब्ध हो उनको छोटे टुकड़े में इस तरीके से कट करके तैयार कर लीजिए। तो इस लड्डू रेसिपी को बनाने के लिए हमने 150 ग्राम के करीब ड्राई फ्रूट्स का उपयोग किया है। कुछ को हमने छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लिया और सीड्स को हमने इसी तरीके से रहने दिया। ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो हम गेहूं का आटा भून के तैयार कर रहे थे इसके अंदर सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं। गेहूं का आटा काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो जब आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को इस तरीके से भून के तैयार करेंगे तो इसके लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स घी के अंदर अच्छी तरीके से भुन जाते हैं तो इनमें बहुत अच्छा क्रंच आता है, कोई भी ड्राई फ्रूट जलता भी नहीं है। तो कुल मिला के इसको 2 से 3 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे हमने भून के तैयार कर लिया। अब इसके अंदर हमने पुस्ता दाना को डाल दिया। पुस्ता दाना डालने के बाद 1 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। पर कढ़ाई में सारी सामग्री को 2 से 3 मिनट तक हमने इसी तरीके से चलाते रहना है। ये आप इसको इस तरीके से छोड़ देंगे तो नीचे से इसका कलर डार्क हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट चलाने के बाद कढ़ाई को रख देते उतार के साइड में। अब हमने मखाने को पीस के तैयार कर लेना है। तो मखाने को पहले ही हमने ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लिया था गैस की लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक। और इस तरीके से इसका बढ़िया सा पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो पूरे पाउडर को एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा जो 250 ग्राम हमने चना लिया इसको भी 2 बैच में पीस के तैयार कर लेते हैं। पिसे हुए चने के पाउडर को हमने मखाने वाली थाली के अंदर निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे बैच को भी हमने पीस के तैयार कर लिया। अब जो हमने कढ़ाई के अंदर आटे को भून के तैयार किया था पूरे को हमने इसके अंदर डाल देना है और डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। एक बार आप इन लड्डुओं को जरूर ट्राई करिएगा, ये हेल्दी भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अब जो हमने गोंद को फ्राई करके तैयार किया था आप चाहे तो इसको मिक्सी के जार के अंदर डाल के एकदम बारीक पाउडर बना लीजिए, या तो फिर किसी ग्लास या कटोरी से इस तरीके से इसको क्रश कर लेते हैं। अब जो हमने गोंद को तैयार करके रखा है पूरे को कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। साथ ही साथ आधा टेबलस्पून इसके अंदर फ्लेवर के लिए अपने इलायची के पाउडर को डाल दिया। इन सारी सामग्री को अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक हमने मिला के तैयार कर लेना है, जिससे सारी सामग्री आपस में अच्छी तरीके से घुल मिल जाए।
उसके बाद ही लड्डू का स्वाद एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होता है। अब इस पूरे मिश्रण को हमने 3 हिस्से में बाँट दिया है। एक हिस्से को निकाल के थाली के अंदर रख लेते हैं और 2 हिस्से के द्वारा हमने लड्डू को पहले बना के तैयार कर लेना है। तो हमने इसके अंदर 200 ग्राम के करीब देसी वाली खांड डाल दिया। आप चाहें तो इसके अंदर बूरा डाल लीजिए, मिश्री के पाउडर को डाल लीजिए या फिर चीनी के पाउडर को भी डाल सकते हैं। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा मीठे का उपयोग नहीं किया है। अब इसके अंदर लगभग 3 से 4 टेबलस्पून के करीब देसी घी को डाल देते हैं, जिससे एकदम से परफेक्ट लड्डू बन के तैयार हो। बच्चों को ड्राई फ्रूट, देसी घी, चना वगैरह ज़रूर देना चाहिए। उनकी ब्रेन और उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। लड्डुओं को बना के तैयार करिए तो थोड़ी सी मिश्रण को लेना है, हाथों पे इस तरीके से रगड़ लेते हैं। उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार इसके छोटे बड़े साइज के लड्डुओं को बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए एकदम से परफेक्ट लड्डू बन के तैयार हो गए। देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से देखिए देसी खांड वाले ये सारे लड्डू बन के तैयार हो गए। अब जो हमने थाली के अंदर मिश्रण को निकाल के रखा था उसको वापस कढ़ाई के अंदर निकाल लेते हैं। इस लड्डू को हमने गुड़ के पाउडर के द्वारा बना के तैयार किया है। इसके अंदर हमने 100 से 125 ग्राम के करीब गुड़ के पाउडर का उपयोग किया। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको बता दें चना गुड़ किसी भी सीजन में आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो इसको मिलाने के बाद इसके अंदर भी लगभग 2 से 3 टेबलस्पून के करीब देसी घी को डाल देते हैं और डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इसके भी लड्डू आप अपनी पसंद के छोटे बड़े साइज के बना के तैयार कर सकते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा सारे लड्डुओं को बनाते जाते हैं, एक प्लेट के अंदर रखते जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए गुड़ वाले लड्डू भी बन के तैयार हो गए, जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। परीक्षा से पहले बच्चों को इस तरीके के लड्डू जरूर खिलाइए, जो उनके शरीर के साथ साथ उनके दिमाग के भी विकास में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अब तक कीमती समय निकाल के हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।